नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ चतुर्थो अध्याय। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन। सूत जी बोले, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग्यवान उन ऋषियों ने महादेव का अर्चन करते हुए उस स्थान में यज्ञानुष्ठान प्रारंभ किया। उन महर्षियों का यह यज्ञ अनेक प्रकार के आश्चर्यों से वैसे ही परिपूर्ण था जिस प्रकार पूर्व समय में सृष्टि की इच्छा करने वाले विश्व दृष्टा प्रजापतियों का यज्ञ था। कुछ समय बीत जाने पर प्रचुर दक्षिणा वाला वह यज्ञ जब समाप्त हो गया तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां स्वयं वायुदेव आए। वे वायुदेव साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी के शिष्य, सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाले तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले थे, जिनकी आज्ञा में 49 मरुदगण सर्वदा समदत्त रहते हैं, जो प्राण आदि अपनी वृत्तियों के द्वारा अंगों को चेष्टावान करते रहते हैं, जो समस्त प्राणियों के शरीरों को धारण करते हैं, जो अणिमादि 8 प्रकार की सिद्धियों तथा नानाविध ऐश्वर्यों से युक्त हैं, जो तिरछी पड़ने वाली अपनी पवित्र गतियों से भुवनों को धारण करते हैं, जो आकाश से उत्पन्न हुए हैं, जो स्पर्श एवं शब्द नामक 2 गुणों वाले हैं, तत्ववेता लोग जिन्हें तेजों की प्रकृति कहते हैं। उन्हें आश्रम में आया देखकर दीर्घकालिक यज्ञ करने वाले मुनिगण ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण कर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब सभी ने उठकर आकाश जन्मा वायुदेव को प्रणाम कर उन्हें बैठने के लिए स्वर्णमय आसन प्रदान किया। इसके पश्चात मुनियों ने उस आसन पर बैठे हुए वायुदेव की भली भांति पूजा की और उन्होंने भी उन सभी की प्रशंसा कर उनसे कुशल पूछा। वायु बोले, हे ब्राह्मणों, इस महायज्ञ के पूरे होने तक आप लोग सकुशल तो रहें। यज्ञ में विघ्न डालने वाले देव शत्रु दैत्यों ने कहीं विघ्न तो उपस्थित नहीं किया। आपके इस यज्ञ में कोई प्रत्यवाय अथवा उपद्रव तो नहीं हुआ। आप लोगों ने स्तमन तथा मंत्र जप के द्वारा देवगणों का तथा पितृ कर्मों के द्वारा पितरों का पूजन ठीक तरह से यज्ञानुष्ठान की विधि संपन्न तो कर ली। अब इस महायज्ञ के समाप्त हो जाने के अनंतर आप लोगों की क्या करने की इच्छा है? तब शिव भक्त वायु के द्वारा इस प्रकार पूछे गए सभी मुनि प्रसन्न चित्त तथा विनयावनत होकर कहने लगे। मुनि बोले, जब आप हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए यहाँ आ गए हैं तो आज हम लोगों का पूर्णतः मंगल हो गया और हमारी तपस्या सफल हो गई। अब आप पहले का एक वृतांत सुनिए। तमोगुण से एकांत मन वाले हम लोगों ने पूर्व काल में विशिष्ट ज्ञान के निमित्त प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना की थी। तब शरणागतों की रक्षा करने वाले उन्होंने हम शरणागतों पर कृपा करके कहा है, हे ब्राह्मणों, सभी कारणों के कारण रुद्र देव सर्वश्रेष्ठ हैं। तर्क से परे उन रुद्र का देवता को यथार्थ रूप से भक्तिमान ही देख सकता है और इन्हीं की प्रसन्नता से भक्ति मिलती है और अंत में मुक्ति भी प्राप्त होती है। अतः आप लोग इनकी प्रसन्नता प्राप्त करने हेतु नैमिषारण्य में यज्ञ नियमों में दीक्षित होकर दीर्घ सत्र के द्वारा परम कारण रुद्र का यजन कीजिए। तब उनकी प्रसन्नता से यज्ञ के अंत में वायुदेव आएंगे। उनके मुख से आप लोगों को ज्ञान लाभ होगा और कल्याण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार का आदेश देकर ब्रह्मा जी ने हम लोगों को इस स्थान पर भेजा है। हे महाभाग, हम लोग
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत हम लोग यहाँ बैठकर जो दीर्घ सत्र कर रहे हैं, उसका उद्देश्य आपके आगमन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं था। तब प्रसन्न होकर मन से वायु देव ने दीर्घ सत्र करने वाले ऋषियों के उस प्राचीन वृतांत का श्रवण किया और मुनियों से घिरे हुए वे वहीं पर विराजमान हो गए। इसके पश्चात मुनियों के द्वारा पूछे जाने पर शिव में उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए सर्वव्यापक वायुदेव ने सृष्टि की उत्पत्ति एवं शिव का ईश्वर संक्षेप में बताया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। अपने अपने किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि।